उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ शाबने पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ के होटल में 9 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 9 कर्मचारियों के संक्रमित होने के बाद होटल के और लोगों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। एहतियात के तौर पर होटल की बिल्डिंग को अगले 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें कि बीते 28 फरवरी को इसी होटल में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी भी ठहरी हुई थी। इससे अधिकारियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। बता दें, देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार आ रही कमी के बीच 6 राज्यों में एक्टिव मामलों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,286 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,11,24,527 हो गई है। वहीं 91 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,57,248 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब तक 1,68,358 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या भी बढ़ रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने रेडिसन होटल का जायजा लिया है, आप भी देखिए। लखनऊ में होटल रेडिसन की लापरवाही के चलते हम दिखाना चाहेंगे, ये होटल रेडिसन है और इसकी बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ पे कोरोना के 9 मरीज मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसी होटल में 1 मार्च को बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी भी आई थी, ठहरी थी और माना यह जा रहा है कि होटल की लापरवाही के चलते स्टाफ के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दूसरी अहम बात यह कि 40 ऐसे लोग हैं जिसको स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए हैं, जिसमें से 14 लोग अभी ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी अहम बात ये, जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की थी कोरोना प्रोटोकॉल को होटल इंडस्ट्री के लिए, उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि अब एक तरीके से एक साथ 9 कोरोना के मरीज मिलना माना जा रहा है कि लखनऊ के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकता है और स्थानीय नागरिक भी इसमें चपेट में आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो 28 फरवरी को इसी होटल में महिमा चौधरी भी आई थी। बता दें, लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखते हुए लोगों में चिंता बनी हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि लगातार जिस तरह कोरोना फिर एक बार आक्रामक रूप ले चुका है, ऐसे में लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? चाहेंगे तो लखनऊ की स्थिति समझें तो लखनऊ में जो कोरोना पहले एक तरीके से देखा जा रहा था कि कहीं अंतिम पोजीशन पे है, यानी कोरोना जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन इन 15 दिनों की बात करें तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार की यदि लापरवाही लखनऊ में बड़े होटल जो लोग रेडिएशन जैसे होटल हैं वो लापरवाही करेंगे तो खामियाजा लखनऊ की जनता को भुगतना पड़ेगा। और बड़े आयोजन किए जाते हैं जिसमें कि जो गाइडलाइन डीएम द्वारा जारी की गई थी उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है जो आप अभी इन चीजों की चर्चा कर रही थी कि लखनऊ में जो संख्या है वो 25 के आसपास पहुंच चुकी है। तो जाहिर सी बात है, लखनऊ वासियों को एक तरफ वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया चल रही है जिला प्रशासन द्वारा और दूसरी तरफ ये बड़ी लापरवाही, तो कहीं न कहीं खामियां जिला प्रशासन की तरफ से हैं। जो गाइडलाइन पालन के लिए आदेश दिए गए उनको समय से निगरानी नहीं की गई और यही कारण है कि होटल इंडस्ट्री के लोग अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के चलते इस होटल में 9 लोग हालांकि कोरोना के मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद 60 लोगों की और भी जांच कराई गई है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि हालांकि वो लोगों की जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है। जी अभिषेक, बने रही हमारे साथ। मनीष हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी कि झांसी में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? चलिए, मनीष से संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी कि अब
कोरोना के टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इसी बीच लगातार जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, लखनऊ की तैयारियों की बात करें तो इस समय हम लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में मौजूद हैं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात करें तो लखनऊ में 2 दिनों को 4 और 5 बार को वैक्सीनेशन की जो तारीख तय की गई है उसमें लगभग 15,000 के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और यदि लोक बंधु अस्पताल की बात करें तो ये वो लोग आए हुए हैं जो लोग लाभार्थी हैं, अपने क्रम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोक बंधु अस्पताल में एक चीज सामने और आई है कि 9 बजे जो वैक्सीनेशन प्रारंभ होना था वो 1 घंटे लेट है। किन कारणों से लेट है, हालांकि ये चीजें यहाँ के भी अस्पताल प्रशासन द्वारा स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में और हम अंदर जाएंगे तो आपको दिखाना चाहेंगे ये स्कैनिंग रूम है जहाँ पे चिकित्सक लोग बैठे हैं और जो भी लाभार्थी आ रहे हैं उनका बाकायदे बीपी चेक कर रहे हैं और उन सारी चीजों का ध्यान दे रहे हैं जो कि वैक्सीनेशन के पहले अनिवार्य होती हैं। और अंदर की बात करेंगे जहां पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है इन लोगों को, चूंकि आज की अहम बात यह है कि 60 साल वाले लोग आके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं और 9 बजे से 11 बजे तक जो कोविन पोर्टल में सूचीबद्ध हैं लोग वो लगवा सकते हैं। और उसके बाद जो लोग आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, यानी आधार कार्ड के बिहाफ पे भी वो लोग अपना आए और रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड दिखाएं और उनको वैक्सीनेशन दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। ये वैक्सीनेशन रूम है जहां पे ये देखिए महिला है एक, इनको आपको वैक्सीन लगा, वेटिंग में है, वैक्सीन लगवाने के इंतजार में है। तो अब ये साफ तौर पे ये बिल्कुल साफ है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो थोड़ा सरल कर दी गई है। उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो लोग 60 साल से अधिक हैं। यहाँ के हमारी जो सीएमएस है यादव जी वो मौजूद हैं। किस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है? वैक्सीनेशन जो 60+ हैं उनमें सभी जो भी आएंगे उनका वैक्सीनेशन करना है। उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है इससे कोई कंसर्न नहीं है। और जो 45 साल से ऊपर है कोमॉर्बिडिटीज के साथ में जिन्होंने अपने ऐप पे खुद को पहले से रजिस्टर कर लिया उन सबका वो टीकाकरण शुरू हो चुका है। और ये बिल्कुल टेस्टेड मेडिसिन है जो हमारे यहाँ इंडिजिनस बनाई गई है, इसका कोई भी अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। बिल्कुल, तो लखनऊ का लोक बंधु अस्पताल है और यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जो मैं बात कर रहा था वो सरल कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो कल इंडिया न्यूज में डीजी स्वास्थ्य महानिदेशक ने ऐलान किया था कि आखिरकार 60 साल वाले लोग 11 बजे के यदि बाद जाते हैं स्वास्थ्य केंद्रों पे तो उनको वैक्सीनेशन पे वापस नहीं किया जाएगा और वैक्सीनेशन जो है जो क्षमता है उससे अधिक भी किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लखनऊ में चल रही है और लखनऊ में आज 64 अस्पताल शामिल किए गए हैं जो कि वैक्सीनेशन की सूची में आ रहे हैं। और उनमें से जो 13 अस्पताल निजी अस्पताल है, अपोलो है, वेदांता है और चरक जैसे बड़े अस्पतालों को नाम सूची में किया गया। और वहीं जो अन्य अस्पतालों की बात करें सीएससी और पीएससी सेंटरों को मिला के तो ये 64 अस्पताल इसलिए शामिल किए गए हैं चूंकि जो सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन होना है उन स्वास्थ्य केंद्रों पे लोग अधिक पहुंच रहे हैं। इसके चलते इस प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ाया गया है और उनमें सीधे सीधे लाभार्थियों को डायरेक्ट लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। बिल्कुल, अभिषेक बने रही हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। इसी बीच झांसी से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बताएं कि कोरोना की अब फिलहाल झांसी में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, कोरोना इस समय जो है झांसी में काफी कंट्रोल में है। जो आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, कम ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ज्यादातर यूरो जो रिजल्ट आ रहा है कोरोना का, खासतौर पर आज से जो वैक्सीनेशन की जो बात करें तो वैक्सीनेशन की शुरुआत जो होने वाली है 60 साल के ऊपर जो भी बुजुर्ग हैं उनको आज वैक्सीनेशन की स्टार्ट हो रही है और जिसमें रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया गया है। इसमें एक सेंटर पे है इस समय मौजूद है, यहाँ पर एक वैक्सीनेशन की पूरी स्टाफ तैयारी कर रहा है और लोग धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। जो सीनियर सिटीजन है वो आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। जी मनीष, बने रही हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं इसी बीच सनूज मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनूज, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अब तो कोरोना के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है तो लोग वैक्सीन आने के बाद क्या ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि वैक्सीन आने के बाद लोग थोड़े से लापरवाह नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी कई जगह नजर नहीं आ रही है और मास्क लगाना तो मुझे लगता है कि मेरठ के ज्यादातर लोग भूल चुके हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब तो वैक्सीन आ गई है और ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। एक दिन मेरठ में ऐसा था कि जिस दिन कोई भी कोरोना का
केस नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार जो केस है वो मिलते जा रहे हैं। वो बात अलग है कि कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, बहुत कम केस मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। और देखिए, आज से एक और बड़ा टीकाकरण अभियान यहाँ शुरू होने जा रहा है। 31 मार्च तक करीब 85,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। उसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने पूरी तैयारी कर ली है। आज करीब 6,212 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसमें ज्यादातर आम लोग शामिल हैं। मतलब जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा और 45 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के जो भी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी वैक्सीनेशन होगा। वहां थोड़ा मामूली शुल्क लिया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए। और अगर सरकारी अस्पतालों की मैं बात करूं तो रविवार की छुट्टी के दिन जरूर वैक्सीनेशन बंद रहेगा, लेकिन बाकी दिन वैक्सीनेशन होगा। इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी सब लोगों का नंबर आ जाएगा जो भी वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। और देखिए, सबसे एक अहम बात यह देखने को मिल रही है कि देखिए, भले ही फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें या स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, उनमें वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद थोड़ा उत्साह कम नजर आया था। लेकिन यदि हम बुजुर्गों की बात करें तो उनमें उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जागरूक हैं और जो वैक्सीन है उस पर पूरी तरीके से भरोसा जता रहे हैं। अब लोगों में जो एक डर था, एक परेशानी थी कि ये वैक्सीन कोई दिक्कत ना कर दे, कोई ये सुरक्षित है या नहीं है, वो डर लगभग खत्म हो चुका है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उनके सोचने ना सोचने से मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है कि फिर जो है देश मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ एक खुशी का माहौल है। वैक्सीनेशन के बड़े बड़े जो टारगेट है वो अचीव किए जा रहे हैं और आज से भी एक बड़ा अभियान शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तैयारियां हैं, तमाम वो हैं, लेकिन लोगों से बस इतना इंडिया न्यूज के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लापरवाही बरते। बिल्कुल, हमारे सीएमओ डॉक्टर वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद लोगों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना चाहिए। हमारे साथ झांसी से मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, वहां पर लोगों की क्या कुछ प्रक्रिया है? वैक्सीनेशन शुरू होने से क्या लोगों में डर कम हुआ है? जी बिल्कुल, डर तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, खासतौर पर इस चीज का इंतजार जो आज से शुरुआत सीनियर सिटीजन की जो बात है, 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए। तो यहाँ पर इस सेंटर पे एक जो कि 16 सेंटर टोटल झांसी में बनाए गए हैं, जिसमें एक सेंटर पे इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का लगातार आना जारी है और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ है, आप आइए, कुछ इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है। आप डॉक्टर साहब नाम बताइए। राजेंद्र सिंह परिहार। किस तरीके से जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से पेशेंट जो आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? सुबह 9 बजे से आधा घंटे पहले ही हमें यहाँ जोश शुरू हो गया था और सुबह 8:30 बजे से लोगों ने आना शुरू कर दिया था, जिन्हें हमें आधा घंटे इंतजार कराने के बाद से शुरुआत की। फिलहाल हमारे यहाँ काफी संख्या में लोग उपस्थित हो चुके हैं और करीब 8 लोगों को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अच्छा, और ये जो सीनियर सिटीजन 60 साल की उम्र जो रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया गया है, उसमें कितना लोग आ रहे हैं बढ़ चढ़ के? खूब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। उद्घाटन कल रात से ही हमारे पास फोन आने की इतनी ज्यादा बोल रही कि हम काफी देर तक फोन नहीं बंद कर पाए अपना। और लोग बराबर पूछ रहे हैं कि सर कितने बजे आएंगे, कितने बजे लगेगा, कैसे लगेगा, जिनको सबको निर्देश देते हुए सभी लोग बराबर आ रहे हैं। कब तक, कितने बजे तक वैक्सीनेशन होगा? 5 बजे तक लगाया जाएगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं, वो पूरी तरह मुस्तैद हैं और खासतौर पर जो लोग आ रहे हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो लाइन लग गई है और लाइन जो है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए महिलाएं पुरुष दोनों लोग आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल मनीष, लोग अब बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन को लेकर हिस्सा ले रहे हैं। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन तो ले, लेकिन इसके साथ ही लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें।